नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव plays the role of chief magistrate to all the natives and he gives good and bad results according to their karma. So that's the simple logic behind the working and modus operandi of Shani Dev, Lord Saturn. एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप जरूर देखें, ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे जरूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है, तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा के पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। बात अब अगर वृश्चिक चंद्र राशि वाले जातक और जातिकाओं की करूं, तो आइए जानते हैं शनि देव की ये वक्री अवस्था, वक्री गोचर उन सभी जातक और जातिकाओं के लिए क्या परिणाम लेकर आने वाला है। तो शनि देव आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में वो पुनः तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव आपके वाणी, आपके कम्युनिकेशन का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, आपके नेबर्स का होता है और छोटी दूरी की यात्राओं का होता है। देखिए शनिदेव और चतुर्थ भाव हम सभी जानते हैं कि वो आपके इन जनरल सुखों का होता है, आपके व्हीकल्स का होता है, आपके भवन का होता है, आपकी माता जी का होता है। पुराने शादीशुदा हैं तो आपके ये वैवाहिक जीवन का भी भाव होता है। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहली बात जो बताऊंगी, आप अपने माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इस गोचर काल के दौरान, शनि की वक्री अवस्था के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो सकती है। तो आप उनके छोटे भी कितनी भी छोटी मेडिकल नीड्स क्यों ना हो, आप विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह जरूर लेते रहिएगा। माता जी से आपके संबंध में भी थोड़ी खटास आ सकती है। हो सकता है किसी ओल्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड इनहेरिटेंस के मामले को लेकर आपको आपकी माता जी से संवादहीनता की स्थिति आ जाए या आपको उनका रवैया पसंद ना आए। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपकी माता जी ने आपको जन्म दिया है। आप अपनी तरफ से उन्हें आदर और आप अपनी तरफ से उनके आदर भाव में कोई कमी मत रखिएगा। आपके पारिवारिक जीवन में मैं छोटी मोटी समस्याओं का प्रादुर्भाव देख रही हूँ, लेकिन आपकी प्रज्ञा बुद्धि के सामने ऐसी छोटी मोटी समस्याएं बिल्कुल नहीं टिकेंगी, इसका आप भरोसा रखिए। ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छा समय है। शनि देव इन जनरल करियर के सिग्निफिकेटर होते हैं। वो हमारे कर्मा, हमारे एक्शन के नैसर्गिक कारक होते हैं। Chances are very high that the grace of Lord Shani will surround you immensely. You will certainly get some good news related to your field of work. अगर आप छोटे मोटे ट्रेडर हैं या बड़े व्यापारी हैं, आप इन दोनों ही स्थितियों में शनि देव आपको बहुत ही एक लाभ की स्थिति लेकर आने वाले हैं। यहाँ आपको बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाले हैं और ये है कि आपको कुछ सडन गेन्स होने की स्थिति शनि देव बना रहे हैं। पिछले दिनों आपके खर्चे बेतहाशा हुए थे, अब ये टाइम है आपके कॉफर को रीफिल करने का। यहाँ पर आप अपने बिजनेस में बहुत कठिन परिश्रम करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप शादीशुदा जातक हैं तो मैं आपके शादीशुदा जीवन में कुछ ठंडापन, कुछ खटपट देख रही हूँ। कुछ डिस्प्यूट्स पॉसिबल हैं, कुछ छोटी मोटी मतभेद कुछ छोटी मोटी मतभेद की स्थिति से मैं आपको 2-4 होते हुए देख रही हूँ। आपको आपके बच्चों को लेकर आपके जीवन साथी से कुछ मतभेद होता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आप दोनों पति पत्नी का आपसी सहयोग और ट्रस्ट अंततः जीतने वाला है और आप इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों बहुत सक्सेसफुली, बहुत सफलतापूर्वक अपने जीवन के बीच के मतभेद को दूर करते हुए दिख रहे हैं और एक बीच का एक मध्यम पाथ आप निकालते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे की भावनाओं को आप कद्र करते हुए दिख रहे हैं और
एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हो सके तो आप जब भी डेली जो पूजा स्नान करते हैं उसमें अपने कुल देवी और कुल देवता का ध्यान जरूर करें। उनकी कोई तस्वीर हो, कोई चित्र हो तो उनको आप नमन जरूर करें। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।